रिवायत में आता है, रोज़ुल अफ़कार में हिकायत लिखी है, हजरत सय्यदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी जिंदगी में अक्सर सैरो सयाहत, अक्सर पहाड़ों, वीरानों, जंगल, दरिया बयाबानों का सफर करते रहते थे। हजरत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम सैरो सयाहत कसरत के साथ किया करते थे। एक बार पहाड़ की वादियों से गुजर रहे थे, देखा कि एक बड़ी खूबसूरत चट्टान है, नजर आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चट्टान के करीब खड़े होकर के बगौर चट्टान को देखने लगे और उसके हुस्न पर ताज्जुब करने लगे। कितना हसीन है ये पत्थर, कितनी खूबसूरत चट्टान है। इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निदा की, मेरे पैगंबर ईसा, क्या तुझे ये चट्टान बहुत पसंद है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, जी मालिक, बड़ी खूबसूरत चट्टान। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईसा, क्या तुम इससे अजीब चीज देखना चाहते हो और इस चट्टान के अंदर क्या है वो भी चाहते हो मुलाहजा करना? अर्ज की, जी मालिक, चाहता हूँ देखना। दिखा दे, तेरी करम नवाजी, तेरी रहमत है, जिसको चाहे जो नवाज दे। बस कहना था, वो चट्टान बीच से शक हो गई, फट गई। क्या देखा कि उस बीच चट्टान के अंदर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा था? नमाज पढ़ रहा है, नमाज। ऐसे अल्लाह के इबादत गुजार बंदे थे, ऐसे नमाजों से मोहब्बत करने वाले लोग गुजर चुके हैं, जो पहाड़ के चट्टानों के बीच में जाकर अल्लाह की इबादत करते और बंदगी करते और नमाजें पढ़ा करते थे। काश इबादत की लज्जत, नमाजों का शौक और नमाजों की से मोहब्बत हमें भी पैदा हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो शख्स नमाज पढ़ रहा है। जब उसने नमाज मुकम्मल की, सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको सलाम किया और मुसाफा किया नमाज के बाद, और फिर पूछा कि बताओ तुम कौन हो, यहाँ कब से आते हो, क्या खाते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर उसने बताया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ, 400 बरस से इस चट्टान के अंदर मैं इबादत कर रहा हूँ, और ये देखो हमारे पास एक पानी का चश्मा है, जब मुझे प्यास लगती है इससे प्यास बुझा लेता है, और अंगूर का एक दरख्त है, तारो ताजा खोशे लटक रहे थे, उस दरख्त से जब भूख लगती है इसको खा लेता हूँ, प्यास बुझाता हूँ और फिर अल्लाह की बंदगी करता हूँ। चूंकि मैंने अल्लाह से दुआ की, मालिक मुझे ऐसी जगह इबादत में लगा, ऐसी जगह जहां पर मुझे न कोई देख सके, न कोई फिक्र हो, न कोई गम हो, न कोई टेंशन। फिर उसने बताया, कैसा 400 बरस से चट्टान के अंदर नमाज पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, इबादत करता हूँ, न मुझे बीवी बच्चों का कोई फिक्र है, न मुझे मालो दौलत रोजी की कोई फिक्र, न दोस्तों की सोहबत में वक्त जाये होने की कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं। आराम से इबादत करता हूँ, रोजे रखता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ, सुकून और इत्मीनान के साथ इसके अंदर नमाजें पढ़ता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी बात सुनी कि 400 बरस से बंदा इस चट्टान के अंदर रहकर अल्लाह की बंदगी कर रहा है, अल्लाह की कैसी आज़म कुदरत होगी। अल्लाह पाक अपने बंदों को वहां भी खिलाता है जहां किसी का वहम व गुमान भी नहीं हो सकता। बताओ उस चट्टान के अंदर रोजी कौन पहुंचाता, पानी के चश्मे कौन जारी करता, अंगूर का खूशा कौन उगाता है? और रब्बे कायनात की कुदरत है कि जो बंदा अल्लाह की बंदगी में लग जाता है, अल्लाह ताला गैब से उसी रोजी के असबाब मुहैया कर देता है। ये तो हमारा ईमान कितना कमजोर है, हमारे यकीन बिल्कुल कमजोर है। हम क्या सोचते हैं? सोचते ये होते हैं कि दुकान पर यार ग्राहक बैठे हैं, दुकान चलने का वक्त है, अगर नमाज पढ़ने जाएंगे ग्राहक लौट जाएंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे तो ग्राहक लौट जाएंगे, फिर नुकसान होगा, लिहाजा तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेते हैं, जमात के साथ नहीं पढ़ना, फिर बाद में पढ़ लेंगे। ये हमारे ईमान और यकीन की कमजोरी की निशानी। गौर कर, जमात वाजिब है, मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, भले से कितने ग्राहक क्यों ना आ जाए। अगर तेरा ख्याल ये है कि अगर हम जमात के साथ अल्लाह की बंदगी करने जाएंगे, शरीयत पर अमल करते हुए, तो हमारे ग्राहक लौट जाएंगे, तो बता प्यारे, जो रब तू उसकी बंदगी करने नहीं जा रहा है,
उसका फरीजा अदा करने नहीं जा रहा है, फिर भी तेरे दुकान पर ग्राहक भेज रहा है, ग्राहक को रोकता नहीं है, तो तेरा यकीन क्या इस बात को कहता है कि अगर तू अपनी दुकान छोड़कर मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़कर कि अल्लाह की बंदगी करे, तो क्या तेरे रिस्क में अल्लाह कमी कर देगा? क्या अल्लाह ताला तेरे ग्राहक को वापस कर देगा? क्या तेरा यकीन और ईमान इस बात की इजाजत देता है? क्या तेरा ईमान कहता है जब हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे तो अल्लाह नहीं रोकता है हमारे ग्राहक को? जब हम अल्लाह की बंदगी करने के लिए सब कुछ छोड़ कर चले जाएंगे तो अल्लाह डबल ग्राहक भेजेगा कि रोक देगा? बताए, यकीन कामिल हो, यकीनन अल्लाह ताला डबल ग्राहक भेजेगा, डबल। आप देखिए ना, उस बंदे को 400 बरस बंदगी करता रहा, उसको रोजे की फिक्र नहीं थी, उसको खाने पीने का टेंशन नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए गैब से कैसे खाने पीने का सबब मुहैया कर दिया, तो अल्लाह वैसे ही करता। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कुरान फरमाता है जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल, हमारा यकीन तो मजबूत होना चाहिए रब की ज़ात गिरामी पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात मुक़द्दस पर यकीन हमारा कामिल और गालिब होना चाहिए, यकीन मुस्तहकम और मजबूत होना चाहिए। फिर देखो यकीन कामिल की बरकतें कैसे नसीब होती है। गर्ज की हजरत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ये कैफियत देखी ना, बड़ा रश्क आया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते कि मालिक इससे बढ़कर तेरे बंदों में कोई इबादत गुजार नहीं है, ये तो बहुत बड़ा इबादत गुजार है, और इससे बढ़कर इखलास वाली इबादत किसकी? इससे ज्यादा न किसी के पास नेकियां हैं, इससे बढ़कर न किसी के पास सजदे हैं, और इससे बढ़कर न कोई आबिद न कोई जाहिद है। ये सबसे बड़ा इबादत गुजार है और सबसे ज्यादा इसने नेकियां जमा कर रखी, 400 बरस से हो इबादत कर रहा है। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे पैगंबर ईसा यकीनन इसकी इबादतें बहुत हैं, इसकी नेकियां भी बहुत हैं, लेकिन सुनो तुम्हारे बाद मेरा एक आखिरी नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा, और मैं उसको जो उम्मत दूंगा मेरे महबूब की निस्बत से उसकी उम्मत का मकाम भी बहुत बुलंद होगा। मैं अपने हबीब की उम्मत को एक रात दूंगा जो शाबान की 15वीं रात होगी, जिसको शब बरात कहा जाता है। मेरे महबूब का कोई उम्मती शब बरात में सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 2 रकात। अल्लाह फरमाता है कि मेरे पैगंबर इसकी 400 बरस की बातें एक तरफ रख दो, मेरे महबूब का उम्मती शबे बरात में सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ेगा, उसका सवाब इससे कहीं ज्यादा होगा, उसका सवाब इसके 400 बरस की मदद से कहीं ज्यादा होगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो हम देने के लिए तैयार हैं, तुम लेने नहीं चाहते हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसी राह रवे मंजिल ही नहीं। आओ हदीस पाक में है, कितनी पाकीज़ा रात है कि रब की रहमतें देखे ना, कहाँ 400 बरस से बंदगी कर रहा है, दिन में भी इबादत करता, रात में भी इबादत करता, दिन में रोजे रखता, रात नमाज पढ़ता, 400 बरस से वो मुशक्कत झेल रहा है, लेकिन रब ने फरमाया कि मेरे महबूब के गुलामों में कितनी अजमतें दी हैं। रात भी दिया और रात देकर उस रात में सिर्फ 2 रकात तुम पढ़ लो। 2 रकात पढ़ने में कोई मेहनत नहीं उठानी पड़ती, कोई मशक्कत नहीं झेलनी पड़ती, आसानी के साथ 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे, उसकी 400 बरस की बातों से बढ़कर तुम्हें अल्लाह सवाब अता फरमाएगा।